जय हिंद। अगर आप इस चैनल तक पहुंच गए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आज से आपका दिन बदलने वाला है। क्योंकि आपको हम यहाँ रोज़ का करंट अफेयर्स तो आपके सामने लाएंगे ही, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का यह सब आपका एक ही वीडियो में आपको पूरा रिकॉल और पूरा करने को कनेक्ट करके बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसा करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। तो यह इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आज है 6 मई 2026 और 6 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि इसमें वीकली करंट अफेयर्स में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन लेके आते हैं। और इससे आप जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर डेली का करंट अफेयर्स देखते हैं तो यह इससे आपका आप रिवीजन भी हो जाएगा। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। और RSR हॉट ट्रिक पर ही एक यह वन शॉट का एक सीरीज है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। मैं फिर रिवाइंड करवा रहा हूँ, यह सब जितना वन शॉट वीडियो है ना, यह सब आपका 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात की है, एकदम टू द पॉइंट। और यह सब हैंड रिटेन नोट्स है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक स्टूडेंट को सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता। तो इसीलिए जितना भी शॉर्ट नोट्स है, इसे आप एक बार जरूर देख के जाइए किसी भी एग्जाम के लिए। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर साइंस अगर याद नहीं होता है तो एक साइंस का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा साइंस ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पूरा वीडियो में ही याद करवा दिया जाएगा। इसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दें, तो इसे आप जरूर देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर्स आज है पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह कब मनाया गया। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह 3 मई को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह कब मनाया गया, यह 3 मई को। अच्छा, प्रेस से आपको दिमाग में क्लिक किया, प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, यह 19 के ए में है। किस में है? 19 के ए में, जो कि मूल अधिकार जिसमें आता है। आपको पता होना चाहिए कि इसे मूल अधिकार संविधान की कहाँ से लिया गया है। तो यह मूल अधिकार लिया गया है हमारा अमेरिका से। मूल और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, जिसमें आर्टिकल क्या कहते हैं 12 से 35, कहाँ तक 12 से 35 तक के जिसका वर्णन किया हुआ। उसी के 12 के 35 में से बीच में जो आता है हम लोग का ये क्या कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें आता है 19 से 22 तक के, उसी में दिया हुआ 19 के ए में। क्या है 19 के ए में? क्या है? व्यक्तित्व की बोलने की स्वतंत्रता, और इसी में प्रेस की बोलने की भी स्वतंत्रता आता है। तो किस आर्टिकल में? 19 में। और एक याद रखिएगा 21 क्या है? जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और एक आर्टिकल 20 आता है। क्या है? आर्टिकल 20A, जिसमें क्या है ये नया 21 ए। क्या है? 21A जो कि नया ऐड हुआ है, जो कि 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में यह पढ़ाया जाएगा। देखिए, इसी प्रकार को कनेक्ट करना है। जैसे आपके दिमाग में विश्व प्रेस स्वतंत्रता आएगा तो सबसे पहले ये क्लिक करना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। अब प्रेस से याद रखेंगे कि प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता कब दिया गया है, किस आर्टिकल में? तो यह 19 के ए में है। और 19 के ए से याद रखिएगा क्या कि 21 में क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 से याद रखिएगा कि 21 के ए में, जो कि 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा गया है, क्या कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क या पढ़ाया जाएगा। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में 1 अप्रैल को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 2 मई को मनाया गया विश्व टूना दिवस मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्ण कार्यकारी सदस्य कौन बनी है? यह डॉक्टर जुराम आनिया बनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्ण कार्यकारी सदस्य कौन बनी है? डॉक्टर जुराम आनिया बनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में NCLT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। ये हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, इनको अभी NCLT के नए अध्यक्ष बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी
SAIL ने, कौन, SAIL ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO संजय जमुवार को बनाया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे, अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। अच्छा, नीति आयोग की बात आई है तो अभी नीति आयोग से बताओ, जैसे नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो यह हमेशा वर्तमान प्रधानमंत्री रहते हैं और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो अभी नीति आयोग के CEO कौन है, चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, सुबन बेरी। और नीति आयोग के CEO कौन है, तो VR सुब्रमण्यम। कौन है, VR सुब्रमण्यम। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल कौन है, जस्टिस हरिकेश राय को नियुक्त किया गया। रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना CEO बनाया। डाबर ने हरजीत एस भल्ला को भारत के कारोबार का CEO बनाया। नीतू समरा कौन है, नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO बनाया गया। श्रीकांत बेलामांकिनी को नॉस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए जो जो इंपॉर्टेंट रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिए, यह जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बोलेंगे यह सब इंपॉर्टेंट है। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत। कौन है, तुहिन कांत। अच्छा, सेबी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। जैसे सेबी का स्थापना कब हुआ, 1988। जैसे जैसे मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ वैसे कनेक्ट कीजिए। सेबी के सबसे पहले याद रखिए कि सेबी के चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत। और सेबी का स्थापना कब हुआ, 1988। और 1988 से ही याद रखिएगा क्या, इसे 61वां संविधान संशोधन, क्या 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो कि वोट यानी कि जो इलेक्शन में जो वोट गिराने की उम्र जो 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, यह 61वां संविधान संशोधन 1988 में ही हुआ था। और 1988 में क्या हुआ, सेबी का स्थापना हुआ। सेबी का अभी चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत। एनसीसी के महानिदेशक कौन है, वीरेंद्र बस। और एनसीसी से याद रखेंगे से एनसीसी के स्थापना कब हुआ, 1948। कब, 1948। और 1948 से याद रखेंगे क्या, किस WHO का स्थापना, किसका, WHO का भी स्थापना कब हुआ, 1948 में। ITBP के महानिदेशक कौन है, ITBP के महानिदेशक कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के महानिदेशक कौन है, परवीन रंजन। कौन है, परवीन रंजन। अच्छा, CISF से याद रखेंगे से CISF का अभी CISF का स्थापना कब हुआ, 1969। क्या है, 1969। सबसे पहले क्या, CISF का स्थापना कब हुआ, 1969। और 1969 से ही रखिएगा याद क्या, किसे, इसरो का स्थापना, किसका, ISRO, इसरो का भी स्थापना कब हुआ, 1969। और 1969 से ही याद रखिएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। कब, 1969 को। और जब 1969 के समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और CISF का भी स्थापना कब, 1969। और CISF के निदेशक कौन है, परवीन रंजन। BSF के महानिदेशक कौन है, परवीन चौधरी। कौन है, परवीन चौधरी। और BSF से याद रखेंगे क्या, कि BSF का स्थापना कब हुआ, 1965। कब, 1965। अब फिर बता रहा, 1965 से याद रखिएगा क्या, FCI का स्थापना, किसका, FCI का भी स्थापना कब हुआ, 1965 में, ये याद रखिएगा। अच्छा, BSF के कौन बताया महानिदेशक, परवीन कुमार। अब परवीन कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, CBI के महानिदेशक कौन है, अध्यक्ष परवीन सूद। और एक है CBC के अध्यक्ष कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद ये DRDO का अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत। कौन है, समीर बी कामत। और DRDO से याद रखिएगा क्या, DRDO का स्थापना कब हुआ, 1958। क्या, 1958। और 1958 से याद रखिए किसी तो DRDO का स्थापना। उसके बाद नासा का भी स्थापना कब हुआ, 1958। और रॉ के चेयरमैन कौन है, परागजन। अब BPCL के अध्यक्ष कौन है, संजय खन्ना। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, अजय कुमार, यानी कि डॉक्टर अजय कुमार। और अजय कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। ठीक है। उसके बाद फिक्की के चेयरमैन कौन है, अनंत गोयका। और कैग क्या है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया हुआ है, जो कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन है, तो यह संजय मूर्ति है। यह है संजय मूर्ति। एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, तो यह अरविंद पनघड़िया। और इलेक्शन आयोग कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो खालिद एल ईरानी। कौन है,
खालिद एल एनानी, कौन, यूनेस्को के। और ये है खालिद एल एनानी, एक है कि खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, जैसा, और जैसा से याद रखेंगे आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया, जैसा को। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, मिथुन मिन्हास, और एसीसी के कौन है, मोहसिन नकवी, कौन है, मोहसिन नकवी। कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह, और नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है, राहुल गांधी, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता, और एफबीआई के निदेशक कौन है, काश पटेल, और एनएचआरसी के यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन है अभी अध्यक्ष, तो भी रामासुब्रमण्यन, कौन है, भी रामासुब्रमण्यन। रेलवे के सीईओ कौन है, सतीश कुमार, और अटॉर्नी जनरल महानवादी कौन है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, कौन है, आर वेंकट रमणी, कौन है, आर वेंकट रमणी। 53वें सीजीआई मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूर्यकांत, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है, राजा राजन, और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। यूआईडीआई के सीईओ कौन है, भुवनेश्वर कुमार, और भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष कौन है, ये खालिद जामी, जो कि अभी आपको बताया। और एएफआई एगो याद रखिए, क्या, एएफआई यानी कि भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो के अंत तक की जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल आपसे जो सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। देखिए मैं फिर रिवाइंड करवा रहा हूँ, वीडियो के अंत तक की जरूर देखिएगा और डेली देखिएगा। डेली देखने से होता है क्या है कि इससे आपके दिमाग में वही बात चलते रहता है, आपको कनेक्ट करके जैसे हम बता रहे हैं वैसे सारा फैक्ट्स आपको याद होते रहेगा। तो वीडियो को अंत तक की जरूर देखिएगा। किसी कारणवश अगर आज वीडियो नहीं देख पाते हैं तो पहले आज वाला वीडियो कल देखिएगा, फिर कल वाला फिर वीडियो देखिएगा। इसीलिए डेली वीडियो देखने की हैबिट डालिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च कहाँ किया है? यह कर्नाटक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही होगा कि अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र या IPGRS लॉन्च यह कहाँ किया है? कर्नाटक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखें कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किसे? जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है? तो बेंगलुरु में। और वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो यह दिल्ली में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो बेंगलुरु। और जनसंख्या से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि इसे जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। एयर शो कहाँ हुआ? तो यह बेंगलुरु में। और 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो यह बेंगलुरु में। और भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? तो यह भी बेंगलुरु में। पहले नंबर का कहाँ खुल चुका है? तो यह गुजरात में। गूगल अपना एक कैंपस खुलेगा जिसका नाम है इतना, यह कहाँ खुलेगा? यह बेंगलुरु में ही खुलेगा। कर्नाटक से याद रखें इसे, कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में, यह तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाथी पाया जाता है। कर्नाटक से याद रखें से, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोड टाइगर रिजर्व है, दानदोली टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से याद रखें से, भारत में अब तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 58 टाइगर रिजर्व। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व से याद रखें कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1973 में आया। कब? 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखें क्या, 1972 में क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। कर्नाटक में इंडेली एलिफेंट रिजर्व और मैसूर एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से याद रखें कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1992 में आया है। कर्नाटक में भूतान लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बेलाटा लोकनृत्य और कैरगार लोकनृत्य पाया जाता है। कर्नाटक में जाग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी के तट पे। कर्नाटक में कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, जो कि कृष्णा नदी के तट पे। सिर्फ समुद्रम बांध है, जो कि कावेरी नदी के तट पे। और कृष्णा सागर बांध है, जो कि ये भी कावेरी नदी के तट पे है।
कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह है जो कि कुद्रेमुख के लिए लॉ एक्स का निर्यात यहीं से होता था। कर्नाटक में अभी कंपाला महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी सुजल योजना, युवा निधि योजना, युवा शुद्धि योजना, डिजिटल डिटॉक्स योजना और कुसुम सी योजना और ई सातु 2.0 योजना और लिप योजना चलाया गया। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जिसका संस्थापक देवराज द्वितीय है, और गुप्तेश्वर मंदिर है जिसे बाहुबली मंदिर कहते हैं जो कि 17 मीटर ऊंची, और हजारा राम मंदिर है जो कि हम्पी में है जिसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया। छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजा महोत्सव कहाँ हुआ? यह कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अभी बेंगलुरु की पुलिस, कहाँ की? बेंगलुरु की पुलिस ने नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में भारत का पहला AI संचालित बहुभाषी फीचर लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया। कर्नाटक में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में श्री गुरु भैरवक मंदिर का उद्घाटन किया। कर्नाटक में सिंधुनूर, क्या है? सिंधनूर में श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कर्नाटक में सबसे अधिक महिला SHGS को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया। अभी इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 का या 26 में कौन शीर्ष पर रहा? यह कर्नाटक शीर्ष पर रहा। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में माउंट डुरुकानो, क्या है? माउंट डुरुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी हाल ही में माउंट डुकानो, क्या है? माउंट डुकानो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, यह इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की बात आई, यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबो सुबियांतो। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला भी देश कौन है? तो यह इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में यह क्या कहते हैं? इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? गरुड़ शक्ति होता है। तो इतना याद रखेंगे इंडोनेशिया से। अभी इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा। कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। इंडोनेशिया भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर एंड फंड शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया और भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्री शक्ति सैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। US और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे इंडोनेशिया से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया? यह बेंगलुरु में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और बेंगलुरु से अभी आपको पूरा रिकॉल करवाएं कि जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी? तो बेंगलुरु में। और जनसंख्या से याद रखें जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और याद रखें, से वैदिक घड़ी कहाँ? तो उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में हुआ। और भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुला है? तो यह बेंगलुरु में खुला है। तो इतना याद रखेंगे बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो यह नीरा है। क्या है? नीरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर यानी कि मैस्कॉट का क्या नाम दिया है? तो यह नीरा दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है? तो यह लद्दाख में किया है। कहाँ? लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से अभी भारतीय सेना ने
कौन? भारतीय सेना ने अभी लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1 का आयोजित किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लद्दाख से याद रखें, पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। पुंगा घाटी, सुरू घाटी, नुरबा घाटी, मुरबा घाटी, यांगयाक घाटी और साल्ट लेक कहाँ है? लद्दाख में। सोंडेल लेक क्या है? सोंडेल लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। हेमसिस नेशनल पार्क कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में निम्बू बाजको बांध जो कि सिंधु नदी के तट पे और चांगपा जनजाति कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में भी लोसार महोत्सव मनाया गया। देखिए यह है लोसार, लोसार कहेगा तो लद्दाख, ठीक है। यही लोसांग कह दे तो सिक्किम, ठीक है। लोसार महोत्सव, हेनिस महोत्सव, खुबानी महोत्सव, जास्कर महोत्सव और सुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह लद्दाख में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? तो यह लद्दाख ही रहा। तो लद्दाख से इतना याद रखेंगे। और अभी लद्दाख में 5 नए राज्य की अधिसूचना जारी की गई है। कहाँ? लद्दाख में। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु लद्दाख को भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा। लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया और गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए खाद्य में मिशन मित्र शुरू किया है। और भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना यह लद्दाख में लॉन्च की गई। तो इतना याद रखेंगे लद्दाख से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह गुजरात में किया जा रहा है। कहाँ? गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट क्या है? भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अब मैं फिर रिवाइंड करवा रहा हूँ। अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं फिर बताऊँ, डेली वीडियो देखने की हैबिट जरूर डालिए। जैसे गांधीनगर से क्लिक करना चाहिए क्या? कि बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन का हुआ है गांधीनगर, और बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन का हुआ है तो दिल्ली, और बीमस्टेक सम्मेलन का हुआ है तो थाईलैंड। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। और कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो गुजरात है। गुजरात से याद है कि माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। और जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो गुजरात में। और गुजरात के गांधीनगर से याद रखेंगे क्या? कि स्मार्ट संप्रीति संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह गुजरात में खुलेगा। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नर सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे है और कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया। गुजरात सरकार के द्वारा भी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है और रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? तो यह गुजरात के जामनगर में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र SEZ को धोरेरा में मंजूरी दी गई है। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने AI इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सानंद में केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में स्मार्ट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन करेगा। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? यह नॉर्वे रहा है। कौन रहा है? नॉर्वे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में यह नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और भारत 180 में से 157 देश पे रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2026 में कौन? नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। और मैं फिर बता रहा हूँ, प्रेस से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? यह 19 के ए में है।
ठीक है। और हमें जो बोलने की स्वतंत्रता है, जानने की स्वतंत्रता है किसी भी चीज़ को, यह भी किस आर्टिकल में, 19 के ए में है। और 21 में क्या बताए थे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 21 के ए में क्या है, जो कि यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा गया था कि इसे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को यह फ्री में पढ़ाना है, ठीक है। इसे राइट टू प्राइवेसी कहते हैं, राइट टू फूड। और इसमें जो कि बच्चा को, इसमें यह पूरा बच्चा को पूरा अधिकार दिया गया, ठीक है। राइट टू स्लीप का भी ये अधिकार दिया गया, किस आर्टिकल में, 21 के ए में ऐड किया गया है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिनवैक्स शुरू हुआ है। यह एक सैन्य अभ्यास है, यह भारत और कंबोडिया के बीच होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से भारत और कंबोडिया के बीच यह सिनवैक्स सैन्य अभ्यास होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कंबोडिया की बात आई है, यह है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या हो जाएगा, फोम फैन, क्या है, फोम फैन। कंबोडिया की करेंसी क्या हो जाएगा, कंबोडिया रियाल। और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हुनमेंट। कौन है, हुमेंट। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। यह अंडमान और निकोबार में, कहाँ, अंडमान और निकोबार में फहराया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी अंडमान और निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में कौन सा देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज घोषित किया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। जब तक आपके अंदर ये लिखने की हैबिट नहीं आएगा, या आपके अंदर कभी भी कुछ विकसित नहीं होगा। तो लिखने की हैबिट जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, इससे आप जरूर जुड़ जाए, क्योंकि आपको यहाँ वीडियो के साथ साथ इसका PDF और इसका MCQ भी आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो रिवीजन के तौर पे आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाइए। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना, तो यह बांग्लादेश बना है। कौन, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।